नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम दो लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी घन के विकर्ण की माप 192 सेंटीमीटर है। इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन के विकर्ण का माप क्या होता है? तो घन का विकर्ण होता है भुजा। भुजा को हम ए से डिनोट करेंगे, करणी में 3, यही तो होता है ना। अब बराबर देखेंगे तो दिया हुआ है 192। 192 हमको क्या करना है ना, 3 के रूप में इसको 3 से भाग दे करके देखना है कितना आएगा। तो 3 छके 18 19 और 3 चौको 12 अगुणे 3, यही आ रहा है। और 64 जो होता है ना, अगर मैं यहाँ पे हम देखेंगे a√3 बराबर कितना हो जाएगा? 64 का रूट 8 होता है और करणी में 3, इतना आ जाएगा। करणी में 3 से करणी में 3 कट जाएगा तो भुजा ए बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। हमसे पूछ रहा है घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर 8 का क्यूब। हम 8 का क्यूब करेंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 गुणे 8 गुणे 8 करेंगे 512 होता है। ठीक है, तो 512 सेंटीमीटर क्यूब जो है घन का आयतन होगा। ऑप्शन नंबर बी। यहां पे दिया गया है 25% और 20% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? हम देखेंगे, ऐसे लिख लेंगे 100 माइनस 100 गुणे 100 माइनस 25 पहला वाला छूट, अब बट्टा 100 कर लेंगे, बस इतना याद रखिए। अब मल्टीप्लाई 100 माइनस दूसरा वाला छूट, ऐसे ही करते जाना है। तीसरा छूट रहता तो फिर आगे भी ऐसे ही करते, 100 में से माइनस करके अब 100 से भाग दे देते बस। देखिए 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है ना। अभी इसको सॉल्व कीजिए, फिर ये भी 100 कट जाएगा आपका। 100 माइनस, देखिए 100 में से 25 माइनस करेंगे 75 आएगा। अब मल्टीप्लाई 100 में से 20 माइनस करेंगे 80 आएगा। अब बट्टा 100, 25 तिया 75, अब 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, अब 20 तिहाई 60, यानी कि 100 माइनस कितना आ गया आपका? 60 आ गया। 100 में से 60 माइनस करेंगे 40% के बराबर आएगा। यानी 25% और 20% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? तो वो 40% के एकल छूट के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है ना कि रोमा जो है 18 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में और 9 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। रोमा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल बराबर होता है ना, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल टाइम अपन टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। इतना याद रखिएगा। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए देखेंगे तो 18 किलोमीटर है ये, और प्लस ये कितना किलोमीटर है? तो 9 किलोमीटर है, तो 9 किलोमीटर है। और बटा कितना समय लग रहा है? 2 घंटे का समय लग रहा है यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे 4 घंटे का समय लग रहा है, तो 4। तो देखेंगे ना, तो 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। कुल दूरी 27 किलोमीटर का है और समय कितना लग रहा है? तो 4 और 2 6 घंटे का समय लग रहा है। इसको काटेंगे तो 4 6 चौको 24, 25 26 27, चौको 24, 3 बचा और 6 बचे 30, यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर। रोमा की औसत चाल कितनी है? तो रोमा की औसत चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। गलती से ऑप्शन यहाँ पे गलत लिख दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 4.5। प्रश्न में कहा गया है यदि प्रिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो उसे 150 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले तो ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, तो इसका समय जो दिया है सेकेंड में दिया गया है, तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। तो लिखेंगे 12 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो करना पड़ेगा ना। अब देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 3 18, 6 दूनी 12, अब 5 दूनी 10/3 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखेंगे हमसे क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। तो समय बराबर होता क्या है? तो समय बराबर होता है दोस्तों, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है? तो 150 है,
और चाल कितना है, तो चाल दिया हुआ है 10/3 मीटर पर सेकेंड। ये 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 150 गुणे 3 बट्टा 10। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 15 45 सेकेंड का समय लगेगा। तो इस तरह से प्रिया को 150 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, 45 सेकेंड का समय लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी। यहां पे प्रश्न में कहा गया है ना कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने 12,500 कितने वर्षों में 21,600 रुपया हो जाएगा। हमें क्या करना है ना, सबसे पहले देखेंगे तो 20% बराबर देखेंगे क्या लिख सकते हैं, तो 20% बराबर 20/, हम 100 लिखेंगे, यही तो लिखेंगे ना। काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 20 एकन्ने 20 और 20 पच्चीस 100। 5 में 1 जोड़ लेंगे, हमारा धन बढ़ रहा है तो जोड़ लेंगे, तो 6/5 लिखेंगे। अब यहां पे देखेंगे ना दोस्तों, तो यहां पे हमारा कितना है, 12,500 हमारा मूलधन है, और ये मिश्रधन कितना है, तो 21,600। तो 21,600 को हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है, और 12,500 को नीचे लिख लेंगे, 12,500 को नीचे लिख लेंगे, इज इक्वल टू मिश्रधन ज्यादा है तो ज्यादा वाला ऊपर है यहाँ पे 6, और मूलधन कम है तो मूलधन कम नीचे है यहाँ पे। इस तरह से कर लेंगे, ऐसे कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट में इसको क्लोज कर लीजिए। 1 जीरो 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसी के टर्म में इसको रखिए, तो 616 जो है 6 का क्यूब है, और 125 जो है 5 का क्यूब है इधर, तो क्यूब लिख लीजिए दोनों का, इज इक्वल टू 6/5 पे पावर यहाँ पे यन लिख लीजिएगा, ये समय है आपका, ठीक है। अब यन का कंपेरिजन इस 3 से करेंगे तो आपका समय कितना आ गया, 3 वर्ष आ गया, यही 3 वर्ष का समय लगेगा। यानी कि 12,500 को 21,600 20% की दर से कितने समय में हो जाएगा, 3 वर्ष में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 3:30 PM पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है, चोर भाग रहा है, कितने बजे भाग रहा है, तो 3:30 पर भागना शुरू कर रहा है, और भागते 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 गया ये 4 बजे तक अकेले भागा बेचारा, ठीक है। 4 बजे तक भागा है तो आधा घंटा भागा है ना, यानी कि 30 मिनट तक भागा है, 30 मिनट तक ये अकेले भागा है। और कितना का स्पीड है, तो 80 के स्पीड से, यानी 1 घंटे में 80 जा रहा है, तो 30 मिनट में कितना गया होगा, 40 किलोमीटर, आधा गया होगा। एकदम आसान तरीके से लगाइए, तो 40 किलोमीटर ये चला गया। और जब 40 मीटर दूर चला गया ना, अब जिस स्थान से भाग रहा है उसी स्थान से कह रहा है कि पीछा करके 4 बजे से 90 किमी की गति से करता है, वह चोर को कब पकड़ लेगा। तो 90 के स्पीड से अब यहां से भागना कौन शुरू किया, यानी 4 बजे से भागना कौन शुरू कर रहा है, पुलिस भागना शुरू कर रहा है। तो अब जब 4 बजे से भागेगा तो दोनों चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। और चूंकि चोर जिधर भाग रहा है उधर ही तो पुलिस भी भागेगा ना, तो दोनों के चालों का अंतर कितना होगा, तो पुलिस जो है 90 के स्पीड से भाग रहा है और चोर जो है 80 के स्पीड से भाग रहा है, तो दोनों के चालों का अंतर आ जाएगा 10। यही 10 जो है आपको क्या करना है, तो लगने वाला समय बराबर समय का अंतर कितना, जितना समय के अंतर में चोर ने दूरी की तय किया है वो वाला दूरी अबाई दोनों के चालों का अंतर से भाग दे दीजिए, 10 चौको 40, यानी कि 4 घंटे का समय लगेगा। अब कह रहा है कि वह चोर को कब पकड़ लेगा, 3:30 बजे चोर भागना शुरू किया और 4 घंटे बाद पकड़ेगा, तो पुलिस 4 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करेगा। यानी पुलिस 4 बजे दौड़ना शुरू किया और 4 घंटा का समय लेगा, तो 4 बजे से 4 बजे तक कितना समय हो जाएगा, तो 4 बजे के बाद 8 बजे जाएगा, यानी 8 बजेगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, न कि सी। तो आशा करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ गलती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।